वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गोनाडिल एफ कैप्सूल। देखते हैं इसके क्या डोज है, इसकी क्या कंपोजिशन है, इसके बेनिफिट्स, यूजेस और लास्ट पर हम इसकी डोज पर भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास है गोनाडिल एफ कैप्सूल। सबसे पहले इसको गेट्स कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। 40 कैप्सूल की पैकिंग होती है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 1000 रुपये में 40 कैप्सूल मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। गोनाडिल एफ कैप्सूल की कंपोजिशन में 4 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले ट्राइबोलस ट्रिस्टिस एक्सट्रैक्ट, ये जो होता है हमारे पास 300 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है। और दूसरे नंबर पर एल ऑप्टिक जिंक, ये 40 मिलीग्राम में होता है। और थर्ड पर है विटामिन ई। और लास्ट पर है सिलीनम, ये 33 मिलीग्राम माइक्रो मिलीग्राम में होता है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पर ट्राइबोलस ट्रिस्टिस एक्सट्रैक्ट। ये एक प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मुख्तलिफ मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, लेकिन गोनाडिल एफ कैप्सूल में हम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए या स्पर्म बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर है एल ऑप्टिक जिंक, जो कि हमारे पास 40 मिलीग्राम में अवेलेबल होते हैं। जिंक के आपको पता है बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन जिंक को हम गोनाडिल एफ कैप्सूल में एज ए लिपिडो इस्तेमाल करेंगे, लिपिडो को बढ़ाने के लिए। और थर्ड पर है विटामिन ए, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता है बहुत ज्यादा मेडिसिन में, क्रीमों में इस्तेमाल होता है। तो ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है या ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करता है। आमतौर पर हम इसको क्या भी ये भी कह सकते हैं ये सेक्सुअल मेडिसिन, ये सेक्सुअल विटामिन है, या हम इसको कह सकते हैं ये टाइमिंग बढ़ाने वाला विटामिन है। और लास्ट पर है सिलीनम, ये 33 मिलीग्राम माइक्रो मिलीग्राम में हमारे पास अवेलेबल होता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। इसको हम इनफर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है लिगोस्पर्मिया। लिगोस्पर्मिया मतलब कि जब हम सीमन का टेस्ट करवाते हैं तो उस टेस्ट के अंदर जो स्पर्म की तादाद कम होती है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम गोनाडिल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लिगोस्पर्मिया कहते हैं। और एक होता है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मतलब कि जब हम सीमन का टेस्ट करवाते हैं तो स्पर्म की तादाद मौजूद नहीं होती, तो इस स्पर्म को स्पर्म को इंक्रीज करने के लिए या पैदा करने के लिए भी हम गोनाडिल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। इसका मतलब कि गोनाडिल एफ कैप्सूल को हम इनफर्टिलिटी या मेल में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और फीमेल में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्पर्म की तादाद बढ़ाने के लिए, इसकी टेस्टोस्टेरोन की तादाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये थे इसके फायदे। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। इसके साइड इफेक्ट ओवरडोज लेने की वजह से हो सकते हैं, वैसे इसके बिल्कुल सेफ साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके साइड इफेक्ट में ईचिंग हो सकती है, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है या हेडेक, सर में दर्द हो सकती है, वोमिटिंग आ सकती है, स्किन रैश हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल से साइड इफेक्ट शो होते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी डोज क्या है। जिनकी एज 25 साल से प्लस है वो सुबह शाम 2 टाइम दिन में कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी एज 18 से प्लस है 25 तक, वो दिन में एक कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई भी मेडिसिन है अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, फिर साइड इफेक्ट बहुत कम शो होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।